गुल साहब, अगर देखा जाए ग्लोबल सुमित फ्लॉटेला हो या फिर 2008 से लेके अब तक की ये 34वीं कोशिश हो, इस पूरे मंजरनामे में गैर कानूनी नाकाबंदी या जंगी जोन जिसे करार दिया जाता है, बैनुल अक़वामी कानून को अगर देखें तो इसकी कोई इख्तरा नहीं मिलती, काबजियत के जुमरे के अंदर ये आता है। लेकिन ये 50 ममालिक, 45 ममालिक या 40 ममालिक के लोग जो थे, एक अलामती एहतजाज जो था, किस हद तक कामयाब रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में हर जो गुजरता दिन है वो इजराइल और अमेरिका को, जो इंसानियत के इस टाइम पे दुश्मन बने हुए हैं, उनको बेनकाब करता जा रहा है। अब ये तमाम ममालिक वो हैं जो मगरिब के अंदर भी इनका जो है वो ज़ाहिर है मगरबी ममालिक के लोग भी हैं। जमहूरियत ये कहती है कि जमहूर ये कह रहा है कि जनाब ये जुल्म और सितम, ये ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ, ये लोगों का खाना पीना बंद करना, ये अद्वियात को जो है तल्फ कर देना, ये वहाँ केमिकल्स जो यूज़ करना, ये तमाम जुल्म और ज़्यादती है, ये तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, तो इसलिए ऐसे मुल्क की सपोर्ट मत करें। लेकिन जमहूरियत को बिल्कुल पसे पुष्ट डालते हुए उनकी हुकूमतें जो हैं वो चाहती हैं कि हर हालत के अंदर जो है इसराइल को जो है ये मार्का जो है जीतने दिया जाए, बल्कि ऐसे जीतने दिया जाए कि हाथ पैर बांध दिए जाएं मुखालफिन के, और उनको कहा जाए कि आए, हम लेटे हुए हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, गर्दन हाजिर है, छुरी भी हम आपको तेज करके देते हैं, फिर दीजिए हमारी गर्दन पे। जिन लोगों को गुल मकई की डायरी जो है वो याद आ जाती है, तो वो उन लोगों को जो है गजा में ये जो हर्षी के अंदर सशक्ति आवाजें हैं वो कहीं नजर नहीं आती, जो भूख से निढाल लाशें हैं वो नजर नहीं आती, जो लोग जो है वो ये नहीं देख सकते कि उजड़ी हुई जो बस्तियां हैं उनके अंदर भी कभी मकीन थे, कभी वो उनको नजर आता है। इसी तरीके से जो फलस्तीन के अंदर बर्बरियत है, जो मतलब ये तो तातारियों ने भी नहीं किया जो यहाँ हो रहा है। अब यूरोप के ममालिक जो हैं उसके अंदर जिस तरह से बेल्जियम, लग्जमबर्ग, बर्तानिया, फ्रांस और इसी तरीके से माल्टा, दीगर ममालिक जो हैं अब वो खुल के सामने आ रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। और खास तौर पे स्पेन और इटली, आपको पता है 2 शिप्स तो उन्होंने भी भेजे इटली वालों ने प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन फिर इजराइल जो है वो असल में मेरे ख्याल में एक डेवल्स एडवोकेट, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका तो डेवल एडवोकेट बना हुआ है और इजराइल जो है वो डेवल किरदार अदा कर रहा है। अब वो मान नहीं रहा। अब आप देख लीजिए कि अभी हमारा कतर समिट हुआ, कतर समिट के बाद जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है। जनरल असेंबली के इजलास के अंदर जो है अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर 20 नुकात जो है पेश होते हैं। गो के 21वां नुक्ता जिसके अंदर रियासत फलस्तीन का जिक्र था वो मौजूद ही नहीं होता, और वो नेतन्याहू को खुश करने के लिए वो खत्म कर दिया जाता है। अब आप ये देखिए कि फिर कहते हैं कि जी हमास ने मुआहदा जो है नहीं माना। भाई हमास क्यों माने जब आप जो है रियासत जिस मकसद के लिए आप बात कर रहे हैं, पहली बात यह है कि फरीकैन में से दूसरा फरीक ही मौजूद नहीं है, मुआहदा आप यकतरफा कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं कह दूं कि सुनो टीवी पे जो है कल सुबह से जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं नशर होगा, वरना मैं जो है वो ताकत के जरिए सुनो टीवी को जो है वो तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो ये जो फरीकैन तो दोनों साइड के होने चाहिए। अच्छा, ना एक चीज गुल साहब ये बताइए कि जब ये मुआहिदा हुआ, अब पेश किया गया, इसके निकात पेश किए गए, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की गुफ्तगू सबने सुनी जिसमें उसने कहा जी हमने तो टेबल टर्न कर दिया। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक धमकी जो थी वो यूएनओ के फ्लोर से दी गई थी, जिसपे ये कहा गया था कि ये जहां भी मौजूद होंगे हम इनका पीछा करते रहेंगे। और कतर को भी वाज़े तौर पे एक और धमकी दी गई थी कि हम दोबारा भी हमला कर सकते हैं। अब ये बादियुन नजर के अंदर तो मुआहिदा कबूल होते दिखाई नहीं देता। हमास की क़यादत कतर के अंदर तो मौजूद रहेगी, कतर उन्हें जिला वतन भी नहीं कर सकता। क्या ऐसी सूरत में दोबारा कतर पे हमला होने के इम्कानात हैं? देखिए, कतर के ऊपर अगर हमला होने के इम्कानात ना मौजूद होते तो आप मुझे बताएं कि अमेरिका ने एग्जेक्टिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों जारी किया। इसका मतलब खतरा तो मौजूद है। अभी वो देखिए ना,
जो इस टाइम पे नेतन्याहू की हुकूमत को जिन्होंने दो पार्टियों ने सहारा दिया हुआ है, एक उत्तमा यहूदत पार्टी जिसके जो सरबराह हैं वो बेन गोयार हैं, और बेन गोयार जो है वो उनका नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर भी है। इसी तरीके से उनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच स्मोट्रिच जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और जायनिस्ट पार्टी का जो है वो सरबराह भी है। वो ये कहते हैं कि जी हम तो ग्रेटर इजराइल के नक्शे वाले लोग हैं, हम तो ये किसी सूरत जो है अपना एक्सपेंशनिज्म को खत्म ही नहीं करेंगे, और हम अरब दुनिया को तो तस्लीम ही नहीं करते, यहाँ तो हमारा जो है वो हुक्मरानी होगी। अब अगर जो है बेंजामिन नेतन्याहू इससे किनारा करता है तो अंदर से जो है वो पार्टी टूट जाएगी, उसकी हुकूमत गिर जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो ये सूरत हाल आपके सामने आ गई है। कतर के ऊपर तो ये हमला बिल्कुल करना चाहते हैं, और इजराइल जो है वो बिल्कुल उसको लाइसेंस टू किल किसी और ने नहीं दिया, खुद अमेरिका ने दिया। अभी आप देखें कि तमाम यूरोप से अपने जितने भी एसेट्स थे, मिलिट्री एसेट्स और एयरफोर्स एसेट्स थे, उनको जो है वो मशरिक वुस्ता में लाया जा रहा है। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है, यानी कि क्या आप ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर है ईरान जो है वो आपके लिए एक मुसीबत बना हुआ है। ईरान ने जो है आपको जो है वो न्यूक्लियर डील के ऊपर आपके साथ बात नहीं की, और तीसरी जानिब हमास की पुष्टपनाही करता है। अब आप ये देखिए कि हम जो फलस्तीन है उसके पास तो कोई फौज है नहीं, हमास है जो अपना लड़ रही है, जिस तरीके से भी लड़ रही है, 12,000 लाशें भी उठा चुकी है। अब वो क्या करे कि मतलब जहां उनके मुल्क का जिक्र ही ना हो। फिर आज नायब वजीर आजम साहब जो है वो बात भी कर चुके हैं, मेरी भी उनसे परसों 1-to-1 मुलाकात हुई, उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि हमने जो नकात दिए थे वो तो इसके अंदर शामिल ही नहीं किए गए, और उन्होंने ये भी गुल कहा साहब, कि आपने शामिल पूछा होंगे आपने वो। पूछा देखिए आपने लेकिन अभी पूछा उनसे कि वो निकात थे क्या? जी देखिए, नकात में तो सीधी सीधी बात है ना कि एक जो हमारे पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है कि एक फलस्तीन की रियासत, अगर आप दो रियासती हल की भी बात करते हैं तो उसके अंदर फलस्तीन की रियासत जिसका अल-कुद्स शरीफ जो है वो कैपिटल होगा, ये कहाँ खड़ी है भाई? ये तो है ही नहीं। इस मुआहदे के अंदर कहीं फलस्तीन का जिक्र खैर तक नहीं है। अब आप वो कहते हैं कि जी ये मुआहदा जो है जाके कबूल कर लो। भाई कैसे कबूल कर लें, किस बुनियाद पे कर लें? इजराइल ने कौन सी गारंटी? अभी आप ये देखें कि जब ये बातचीत हो गई डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की, उसके बाद 48 घंटे के अंदर उन्होंने 50 लोगों को जो है गजा के अंदर शहीद कर दिया। तो क्या फिर जो पीस कमीशन था जिसकी सरबराही खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, और उन्होंने 48 घंटे का टाइम हमास को दिया था आगे मजीद, तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्या वायलेशन नहीं हुई? तो इस टाइम पे टोनी ब्लेयर साहब जो कि चैंपियन बने हुए थे वो किधर हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनकी गारंटी थी वो उनकी गारंटी कहां रही? यही बात आप और मैं पहले भी कर चुके एक प्रोग्राम में कि गारंटी कौन देगा, क्योंकि अमेरिका की गारंटी तो काबिले कबूल ही नहीं रही, क्योंकि अमेरिका की गारंटी को तो वो मानते ही नहीं है। अभी आप कतर के ऊपर ही मुआहदे की बात कर लें कि अमेरिका ने कहा कि जी अब मैं जो अगर इसके ऊपर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, तो क्या पहले उनका दिफाई मुआहदा नहीं है? तो दिफाई मुआहदा है तभी तो उनका अड्डा मौजूद है, तभी तो उन्होंने ईरान से फायर किए गए मिसाइल थे उनको न्यूट्रलाइज किया था। तो अब उनको क्या सांप सूंघ गया था? मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये सारी चीजें जो है ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रही है कि एक तरफ आप $6 बिलियन की इमदाद दे रहे हैं, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स इजराइल को आप फराहम कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो ग्राउंड के ऊपर शिकस्त खा गया हुआ है, उसको जो है ग्राउंड फोर्सेस उसकी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो ये है कि किसी तरीके से हमास को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, फलस्तीन की रियासत का नाम भी कोई ना ले, और हम अपने जबरदस्ती के जरिए, अपने धौंस के जरिए, अपनी जाबराना, अपनी जालमाना पॉलिसियों के जरिए हम जो है वो फलस्तीन को नक्शे से ही खुरच के रख दें। और यही बात नेतन्याहू भी कर रहा है। नेतन्याहू ने बड़ा वादे कहा कि जी मेरे कहने पे वो 21वां नुक्ता जो था वो खत्म कर दिया गया। अब पाकिस्तान समेत देखिए ना आलम इस्लाम के अंदर ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंजिंग टाइम आ चुका है कि तमाम ममालिक जो थे, बावजूद उनके मुल्कों में उनके काफी लत्ते लिए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि किसी तरीके से जो ब्लड शेड है वो खत्म हो जाए, जिस तरीके से जो फ्लो ऑफ एड है वो मुमकिन हो सके, और इमदाद की बहाली और ये जंग बंदी के लिए कोशिशें जो की गई थी वो पाया तकमील तक तो नहीं पहुंची। भी इमाम थे, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल मंजर आम पे आता रहा, लेकिन इसराइल इस वक्त बज़िद है अपनी ज़ालिमाना और जाबिराना पॉलिसीज़ के नफाज के लिए।
तो मुस्तकबिल करीब में ये इसकी रिटेलिएशन में कौन कौन से मौक़िफ़ सामने आते हैं, ये देखने की ज़रूरत है।